पहला क्वेश्चन आपके लिए, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 आंसर्स देखिए पहले। छात्रों को पास या फेल करना, छात्रों की रैंकिंग करना, छात्रों की कमजोरियों की पहचान करना, केवल अंक देना। तो आप जानते हैं इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा वाला। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कमजोरियों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनः शिक्षण कब किया जाता है? 4 आंसर्स, वार्षिक परीक्षा के बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद, प्रवेश के समय, केवल टॉपर्स के लिए। तो हम जानते हैं इसका सही आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण के बाद। सेकंड आंसर इसका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की नवीन विधि है? पहला, केवल लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, वार्षिक परीक्षा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका पोर्टफोलियो, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? 4 आंसर्स आपके लिए दिख रहे हैं, उसमें से सीसीई का जो करेक्ट आंसर वो है फर्स्ट वाला, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। यही करेक्ट है, पहला करेक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसीई का पूर्ण रूप है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 आंसर्स आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है रटने की क्षमता बढ़ाना, दूसरा है छात्रों को सक्रिय बनाना, केवल परीक्षा में अंक लाना, केवल शिक्षक को सक्रिय रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छात्रों को सक्रिय रखना। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को सक्रिय रखना। सेकंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित में प्ले वे मेथड का अर्थ है केवल किताब पढ़ाना, खेल खेल में सिखाना, केवल होमवर्क देना, केवल परीक्षा लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्ले वे मेथड, खेल खेल में सिखाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, प्ले वे मेथड का अर्थ है खेल खेल में सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में मुख्य ध्यान किस पर होता है? रटने पर, समस्या के समाधान पर, केवल लिखने पर, केवल सुनने पर। तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में मुख्य ध्यान समस्या के समाधान पर होता है। समस्या का समाधान करेक्ट होगा हमारा आंसर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी मेथड में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो पहला आंसर है हमारे पास केवल लेक्चर देना, मार्गदर्शन करना, कुछ नहीं करना, केवल परीक्षा लेना। तो डिस्कवरी मेथड में जो शिक्षक की भूमिका है वह है मार्गदर्शन करना, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन आईसीटी का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, दूसरा चॉक, तीसरा स्मार्ट क्लास, लास्ट है किताब। तो आईसीटी बोलने का मतलब है हमारा स्मार्ट क्लास, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन से देखिए, केवल वार्षिक परीक्षा लेना, संपूर्ण विकास का आकलन करना, केवल अंक देना, केवल होमवर्क देना। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी वाला, संपूर्ण विकास का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंतिम परिणाम देना, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन सी केवल अंक देना, ऑप्शन डी रैंकिंग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी वाला, दैट इज सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? पहला ऑप्शन है पढ़ाई के दौरान,
सेकंड ऑप्शन है सत्र के अंत में, हर दिन, केवल शुरुआत में। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है सत्र के अंत में। दैट इज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी वाला ऑप्शन, बी करेक्ट है, सत्र के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में टीएलएम का अर्थ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सेकंड ऑप्शन है टोटल लर्निंग मटेरियल, टोटल लर्निंग मेथड। थर्ड वाला टीचिंग लेबल मॉडल, टेस्ट लेबल मेथड, टेस्ट लर्निंग मेथड। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दैट इज फर्स्ट वाला करेक्ट है। बाकी आपके पास जो ऑप्शंस है वो टीएलएम दिखा रहा है लेकिन वो करेक्ट नहीं है। टीएलएम का करेक्ट जो अर्थ है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, फर्स्ट वन करेक्ट। नेक्स्ट है देखिए, गणित को रोचक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? पहला है रटना, सेकंड है गतिविधियां, थर्ड है केवल नोट्स, लास्ट है केवल परीक्षा। तो यहाँ जो हमारे पास है देखिए, वो गणित को रोचक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है गतिविधियां। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बी वाला। सहपाठी मूल्यांकन में कौन मूल्यांकन करता है? शिक्षक, स्वयं छात्र, अन्य छात्र, अभिभावक। तो सहपाठी मूल्यांकन है, इसका जो मूल्यांकन करेगा वो है अन्य छात्र। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है सूत्र याद करना, अवधारणा को समझना, केवल प्रश्न हल करना, केवल परीक्षा देना। तो यहाँ हमारे पास है गणित में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का अर्थ अवधारणा को समझना, बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटीन्यूअस असेसमेंट का मुख्य गुण क्या है? चार आंसर्स, केवल परीक्षा, केवल वार्षिक परीक्षा, नियमित मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर नियमित मूल्यांकन, दूसरा वाला आंसर जो है बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में एरर एनालिसिस का उद्देश्य क्या है? चार आंसर्स, आप बहुत ध्यान से यदि पढ़ते हैं तो आंसर आप समझ जाते हैं। एरर एनालिसिस का उद्देश्य जो है छात्रों को दंड देना, ये बिल्कुल भी नहीं है। गलतियों को समझना, ये ही सही है। अंक कम करना, ये कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। परीक्षा लेना, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। एरर एनालिसिस का उद्देश्य है गलतियों को समझना, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर वैसे भी मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। गणित में इंडक्टिव मेथड किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इंडक्टिव मेथड सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, केवल सूत्र, केवल रटना। तो यहाँ हमारे पास इसका जो सही आंसर होगा वो है विशेष से सामान्य, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डिडक्टिव मेथड किस पर आधारित है? तो हमारा इसका जो आंसर होना चाहिए, देखिए पहला दिया हुआ है विशेष से सामान्य, दूसरा है सामान्य से विशेष, तीसरा है केवल गतिविधि, लास्ट है केवल खेल। यहाँ है सामान्य से विशेष। तो दोनों मेथड को आप एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। इंडक्टिव मेथड विशेष से सामान्य की तरफ जा रहा है और डिडक्टिव मेथड सामान्य से विशेष की तरफ जा रहा है। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि हम उदाहरण से नियम की तरफ या नियम से उदाहरण की तरफ जा रहे हैं। पूछने का तरीका, ऑप्शंस रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर सेम होगा। गणित में ड्रिल मेथड का उपयोग कब होता है? चार आंसर्स देखिए, नई अवधारणा के लिए, अभ्यास के लिए, केवल परीक्षा के लिए, केवल खेल के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, अभ्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड का उद्देश्य क्या है?
चार आंसर्स: रटाना, स्वयं खोज करना, केवल पढ़ाना, केवल परीक्षा लेना। तो ये जो मेथड है इससे हम करते हैं ऑप्शन बी, दैट इज स्वयं खोज करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्वयं खोज करना। ब्लूम टैक्सोनॉमी में उच्च स्तर क्या है? ज्ञान, समझ, विश्लेषण, स्मरण। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में उच्च स्तर है विश्लेषण। करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। गणित में विजुअलाइजेशन का क्या अर्थ है? पहला, पढ़ाना, चित्र द्वारा समझना, तीसरा लिखना, चौथा रटना। विजुअलाइजेशन शब्द से ही स्पष्ट है, चित्र द्वारा समझाना। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित में लॉजिकल थिंकिंग का विकास कैसे होता है? तो गणित में लॉजिकल थिंकिंग का विकास के लिए चार आंसर्स दिए, आपको जल्दी से टिक कर लेना है। पहला रटने से, दूसरा समस्या समाधान से, तीसरा केवल पढ़ने से, लास्ट है केवल लिखने से। तो करेक्ट आंसर है हमारा समस्या समाधान से, बी करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या शामिल होता है? चार आंसर्स देखिए: केवल परीक्षा, छात्र का कार्य संग्रह, केवल मौखिक प्रश्न, केवल होमवर्क। तो जो सही आंसर होगा वह है छात्र का कार्य संग्रह, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गणित में ओपन एंडेड क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है? चार आंसर्स फिर से लिखे हुए हैं: एक ही उत्तर, अनेक संभावित उत्तर, केवल रटना, केवल परीक्षा। ओपन एंडेड क्वेश्चन यदि है तो उसका उद्देश्य है अनेक संभावित उत्तर, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। गणित शिक्षण में मोटिवेशन का क्या महत्व है? कोई नहीं, सीखने में रुचि बढ़ाना, केवल अंक बढ़ाना, केवल परीक्षा। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है सीखने में रुचि बढ़ाना। दूसरा वाला उसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी देखिए चार आंसर्स दिखे हुए, यहां पर जो आईसीटी का पूरा नाम है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहला ही इसका आंसर करेक्ट है, दैट इज 29 में करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। देखिए, गणित में रिमीडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टॉपर्स को पढ़ाना, कमजोरियों को दूर करना, केवल परीक्षा लेना, केवल होमवर्क देना। तो हम जानते हैं रिमीडियल टीचिंग कमजोर बच्चों के लिए होती है और जो कमजोर बच्चे हैं उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए ये मेथड होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, कमजोरियों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? अकेले पढ़ना, समूह में सीखना, केवल शिक्षक पढ़ाता है, केवल परीक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है समूह में सीखना। दूसरा आंसर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है रटना, सोच समझकर विश्लेषण करना, केवल लिखना, केवल पढ़ना। तो करेक्ट आंसर होगा सोच समझकर विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद अगला कदम क्या होता है? परीक्षा, पुनः शिक्षण, अंक देना, रैंकिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने परीक्षण कर लिया है बच्चे का, बच्चा कमजोर है तो हमें उसे फिर से देना है पुनः शिक्षण। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला पुनः शिक्षण। नेक्स्ट देखिए, गणित में मानसिक गणना, मेंटल मैथ का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? तो चार आंसर्स लिखे हुए,
पहला लिखना, दूसरा दिमाग से गणना करना, केवल परीक्षा, केवल पढ़ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है दिमाग से गणना करना। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 34 का आंसर बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गणित शिक्षण में क्विज का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 आंसर्स, डराने के लिए, सीखने को रोचक बनाने के लिए, केवल अंक देने के लिए और केवल परीक्षा के लिए। तो जैसा हम जानते हैं, देखिए गणित शिक्षण में क्विज का उपयोग हम करते हैं उसको रोचक बनाने के लिए, बच्चा उससे सीख पाए। तो डराने के लिए नहीं करते हैं, अंक देने के लिए नहीं करते हैं, केवल परीक्षा हमारा उद्देश्य नहीं होता। जो करेक्ट आंसर होता है वह है सीखने को रोचक बनाने के लिए। मतलब 35th का आंसर होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का उपयोग क्यों जरूरी है? समय बिताने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, केवल परीक्षा के लिए, केवल किताब के लिए। तो आप यदि इसका आंसर देखें, बहुत अच्छे से रीड कर लें, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि इसका आंसर है समझ बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में फीडबैक का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन लिखा कोई नहीं, सुधार के लिए, अंक, केवल अंक देने के लिए, केवल परीक्षा के लिए। तो आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो है सुधार के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में सीखने की कठिनाई, लर्निंग डिफिकल्टी का समाधान क्या है? दंड देना, पुनः शिक्षण, अनदेखा करना, केवल परीक्षा। तो हम जानते हैं भाई कठिनाई यदि बच्चे को है तो हमें उसको देना है पुनः शिक्षण। बी ऑप्शन। गणित में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है? 4 आंसर्स, रटना, प्रश्न पूछकर सीखना, केवल पढ़ना, केवल लिखना। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रश्न पूछकर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारे पीपीटी में लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका आंसर पहले अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अंक लाना, तार्किक सोच विकसित करना, केवल परीक्षा पास करना, केवल रटना। तो आप देखिए यदि तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तार्किक सोच विकसित करना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक पर हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस रखे हैं जो टीईटी में पूछे जा सकते हैं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिए और अपने आंसर खुद ही दिखाइए, खुद ही निकालिए। जो मैंने बोले हैं उससे पहले आप अपनी कॉपी पर लिखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।